Assalamualaikum everyone, this is Ali and welcome back to another class number 0। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे मैं आपको सब बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट बेसिकली हम यूज़ करने वाले हैं अपने फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए हम यूज़ करेंगे और बैक एंड भी होता है जावास्क्रिप्ट के साथ ही। और तो स्टार्ट तो करने से पहले मैं आपको एक इसका ब्रीफ सा थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं जावास्क्रिप्ट होता क्या है, ठीक है। हम जिसके लिए यूज़ कर रहे हैं एक जावास्क्रिप्ट यार वैसे सबको ही पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये हम इससे ना यार क्रिएट करेंगे इंटरेक्शन जो करेंगे ना हम उसके अंदर फ्रंट एंड के साथ। देखो अगर मैं कोई वेबसाइट खोलूँ, ठीक है, मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम खोलते हैं बूटस्ट्रैप। नहीं, बूटस्ट्रैप काम नहीं करेगी। इसके लिए यार हमें चाहिए कोई वेबसाइट के एक वेबसाइट खोल लेते हैं, कोई सैमसंग की वेबसाइट खोल लेते हैं, ठीक है। सैमसंग की एक वेबसाइट खोल लेते हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन है और इसको देखते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे काम करता है, ठीक है। सैमसंग की ये वेबसाइट आ गई एक, एंड आपके सामने एक सैमसंग की वेबसाइट चल रही है, ओके। यहाँ से मैं इसको करता हूँ कि एक काम करते हैं, इसको करते हैं इंस्पेक्ट, ठीक है। और इसको करते हैं हम आईफोन SE के ऊपर, ठीक है। देखो SE के ऊपर होने के बाद अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं, लेकिन इस जूम के ऊपर छोटा हो जाएगा, मैं स्क्रीन जूम कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। यहां से देखो दो काम हो रहे हैं अभी इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, फ्रंट एंड के लिए। पहला का काम हो रहा है कि मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। पहला काम हो रहा है, इधर आप रुको और ये देखना है जो द फ्रेम लिखा हुआ है ना, इसके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स का उन्होंने डायमेंशन लगाई हुई है, चेंज हो रही है पिक्चर। देखो ये चेंज हो गई, अप्लायंसेस आ गई, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद ये नहीं चेंज हो गई। ये है जावास्क्रिप्ट। और जो मैंने आपको दिखाया स्क्रॉल सिखाया था उसके अंदर एनिमेशन वगैरह सब कुछ सिखाई थी मैंने। और अगर किसी ने नहीं देखा जाकर मेरी पीछे वाली वीडियोस देख लो फ्रंट एंड की, जो हमने CSS एंड HTML के ऊपर बनाई थी। यहाँ से मैं जब एक मैंने जावास्क्रिप्ट का काम दिखा दिया आपको, ठीक है। एंड दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये आ रहे हैं 3 डॉट, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये जावास्क्रिप्ट की वजह से टॉगल हो रहा है, ठीक है। ये मेन मेन्यू को हम जावास्क्रिप्ट जैसे ही हमारी कंप्लीट होगी या बीच के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर नैव बार जब मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जब चेंज होता है, ट्रांजिशन करती है, उसके अंदर हमें एक जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करनी है और कैसे लगाएंगे। यहाँ से एक्स करोगे, ये जावास्क्रिप्ट का काम है इसके अंदर, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए ये 2 चीजें मैंने बता दी आपको। और अगर आप यहाँ ही कहीं घूमेंगे आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है ये तो है इसका चैट का, ठीक है, चैट बॉट है इसका। ये भी जावास्क्रिप्ट से बनता है लेकिन अभी हमारा वो काम नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम निकलते हैं वापस और एक हम बनाते हैं अपनी फाइल, एक फोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर हम सारी जावास्क्रिप्ट की क्लासेस करेंगे। यहाँ से अपना एक VS कोड के साथ इसको खोलते हैं। अच्छा, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ यार इसका सारा इंग्लिश के अंदर जो लिखा है कि इधर एक स्लाइड होगी मेरे पास। ये स्लाइड है, ये थोड़ा सा देख लो यार क्या लिखा हुआ है यार। जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिएट डायनामिक इफेक्ट इन वेब ब्राउजर्स एंड रन ऑन द सर्वर साइड विद Node.js, ठीक है। बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है कि जब फ्रंट एंड के अंदर जब आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज करते हो ना, जैसे जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है एंड उसी की एक लाइब्रेरी है Node.js, ठीक है। और उसी की एक आगे आती है React.js और उसके आगे आती है पॉपिटर और पता नहीं कौन कौन सी आती है आगे, ठीक है। यहाँ से वो कहता है Node.js के साथ आप सर्वर साइड्स के ऊपर भी रन कर सकते हो। इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू मेक अ वेब पेज मोर इंटरेक्टिव एंड डायनामिक, ठीक है। ये कह रहा है ये हाई लेवल लैंग्वेज है और इसको यूज़ करके आप वेब पेज को बड़ा इंटरेक्टेड
और डायनामिक बना सकते हो, बड़ा खूबसूरती से इसको वेब को रन कर सकते हो ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। इट इज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज फॉर बिल्डिंग अ वेब एप्लीकेशन एंड सपोर्टेड बाय ऑल मॉडर्न वेब ब्राउज़र, ठीक है। इस चीज़ का मैं मतलब बता रहा हूँ आपको। देखो मेरे पास है एक माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये इस पे भी काम करेगा, एंड मेरे पास है एक गूगल, ठीक है, ये दोनों चीज़ों के ऊपर काम करेगा। और कुछ होते हैं सफारी, कुछ होते हैं फायरफॉक्स, कुछ होता है मोज़रेला फायरफॉक्स, ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। सो ये इसकी मैंने एक एप्लीकेशन कह रहा हूँ डेफिनेशन आपको बता दी, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। अब बात आई है कि जावास्क्रिप्ट यूज़ कैसे करें, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के यार दो तरीके। पहले तो सबसे पहले हमें कोई जावास्क्रिप्ट देखो होता ये है कि हम अभी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे, ठीक है। एक होता है index.html, ठीक है, हो गया, ठीक है, और एक बॉडी वैसे ही बनेगी जैसे हम बनाते आ रहे हैं पीछे से, ठीक है, ऑल सेट है, ठीक है। अब दो चीज़ें होती हैं, या तो आप मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम पीछे लास्ट वीडियोस में करते थे, या तो आप स्टाइल लिख के ना यहाँ पर आप स्टाइलिंग यहीं पर कर सकते हो, ठीक है, इसी पेज के ऊपर। आपको इधर style.css बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी दो तरीके हैं। इसमें आपका इसमें हो अच्छा, इसके अंदर सीन क्या होता है कि इसमें होते हैं तीन तरीके, ठीक है। इसमें तीन तरीके ऐसे होते हैं कि आप यूज़ कर लो इसको गेट एलिमेंट बाय ID HTML मेथड कहते हैं उसको, ठीक है। और उसके अंदर आप ID कर करके सो HTML का सीन ये है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ और आई बिलीव कि आपको उससे समझ आ जाएगा, ठीक है। सो हम फर्स्ट सबसे पहला कोड लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो लेट स्टार्ट करते हैं। और आप सब जब जल्दी से अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या किसी भी चीज़ के ऊपर आ जाओ। और आजकल ना यार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मोबाइल के ऊपर भी अगर आप VS कोड आई थिंक आती है उसकी एप्लीकेशन, थोड़ा सा एडवांस मोबाइल होगा तो आएगी, एंड आई थिंक 9 या 8 एंड्रॉयड के ऊपर आ जाती है। और iOS के ऊपर भी मेरे ख्याल से 7, 10 के ऊपर आ जाती है, या 8 तक आ जाएगी उसकी। मेरे ख्याल से अपग्रेडेशन का मसला होता है क्योंकि एप्पल ने अपग्रेडेशन नीचे वाले से बंद कर दिया, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना जावास्क्रिप्ट कोड आज सबसे पहला, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट कोड इन जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ मैं एक ले लेता हूँ H2 हेडिंग H2 और इसके अंदर लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखें इसमें, लिख लेते हैं फर्स्ट कोड इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। सो फर्स्ट कोड इन जावास्क्रिप्ट हो गया, इन हमने एन आई लगा दिया, ठीक है। सो यहाँ से आगे जब हम जाएंगे, सो अब मैं बताने वाला हूँ, ये सिर्फ हेडिंग हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी ज़िंदगी के ऊपर, ये मैं सिर्फ हेडिंग बताइए। सो हम यहाँ बनाते हैं यार एक बटन। सो यहाँ बटन बनाया और बटन के अंदर हम क्या करेंगे, टाइप और टाइप भी इसकी बटन ही, ठीक है। ये अगर आपको समझ आ रहा है, ये करीब करीब मैं लेके जा रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसके अंदर अच्छा फर्स्ट वाले के अंदर आपने सीन पार्ट करना है, जो करना है, ठीक है। सीन पार्ट का मतलब ये है कि जो भी आपने खिचड़ी बनानी है आपने फर्स्ट के अंदर करनी है, लास्ट में कभी भी नहीं होती, क्योंकि वो क्लोजर इसका टैग होता है, ठीक है, क्लोजिंग टैग होता है, उसके अंदर आप कुछ नहीं लिख सकते। सो मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ ऑन क्लिक, यहाँ पर ऑन क्लिक आ रहा होगा, ठीक है, ऑन क्लिक ये रहा, ठीक है। इस ऑन क्लिक के अंदर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, ओके, डॉक्यूमेंट, एंड इसमें लिखूंगा डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। सो मैंने ये कर लिया एंड यहाँ लगाएंगे हम पैरेंथेसिस। अब ये नई चीज़ आ गई इसके अंदर, ठीक है। सो मैं जूम करूँ थोड़ा सा, अगर आपको दिखाऊं यहाँ से ऐसे, अब मैं कोड करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से बड़ा करके दिखाऊंगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ना यार जीरो से लेकर आपको सीखने में ना बहुत मज़ा आएगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख जाते हो और मैंने जो HTML CSS सिखाई है, अगर इन तीन चीज़ों को सिर्फ इंटीग्रेट कर लो ना आप साथ, तो आप यार डॉलर्स कमा सकते हो, महीने के कोई $500-700 तो कमा ही सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि बिलियनियर बन जाओगे, मिलियनियर बन जाओगे, करोड़ों रुपए कमा लोगे, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। अगर होती है किसी की किस्मत तो लग जाता, नहीं तो $500-700 आप महीने के कमा सकते हो, अगर आप इन तीन चीज़ों के अंदर मास्टर हो जाओ, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या बताने वाला था,
कि यहाँ हमने लिखा डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। सो यहाँ लगाएंगे हम कोटेशन, सो यहाँ लिखेंगे हम डेमो। मैं डेमो लिख रहा हूँ, ठीक है, और डेमो की स्पेलिंग गलत होगी, डेमो लिख रहा हूँ, या आपको जो पसंद आता है वो लिखें, ठीक है। इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है, डेमो ये नहीं है कि एक डिफॉल्ट है या कुछ ऐसा है कंपलसरी है, ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या करना है, इसके बाद इसी के अंदर काम करना है, और थोड़ा सा परेशानी होगी आप लोगों को, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है, वो अलग चीज़ है। ओके, सो यहाँ से आपका इसके अंदर आप लगाएंगे डॉट एंड यहाँ लगाएंगे इनर HTML, ठीक है। सो ये टारगेट किसको कर रहा है, इनर HTML को, ठीक है। सो यहाँ से इनर HTML लग गई, सो एंड इक्वल लगाएंगे, और इक्वल के बाद आप लगाओगे डेट, ठीक है, डेट आ गई आपकी, एंड डेट के बाद एक लगाओगे पैरेंथेसिस ब्लैंक, ठीक है। यहां तक छोड़ दो, और इसके अंदर आप क्या करो, अब मैं बटन को ऊपर लेकर आ रहा हूं, ठीक है। सो यहां करो, यहां आप लिख दो क्लिक मी, ठीक है, क्लिक मी, और डिस्प्ले टाइम, क्या लिख रहा हूं मैं, डिस्प्ले टाइम एंड डेट, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां लगाया है इनर HTML इक्वल है डेट के, ठीक है। सो इसके अंदर आपका डिस्प्ले आएगा टाइम और डेट, ठीक है। सो यहां से एक काम करता हूं कि मैंने जो डेमो लिया है ना, डेमो, सो इस डेमो को कहीं ना कहीं तो प्रिंट करवाना होगा यार, क्योंकि अगर मैं ऐसे छोड़ दूं, मैंने सिर्फ अभी कोड लिखा है, इनर HTML का कोड लिखा है, ठीक है। इससे आपका जावास्क्रिप्ट चल नहीं जाएगी। जावास्क्रिप्ट अभी इस आपकी एग्जीक्यूट हुई है, एग्जीक्यूशन के बाद आपको करना पड़ता है उसको प्रिंट, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन एंड नाउ विजुअलाइजेशन, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, ठीक है। सो यहाँ से एक आप ले लें, या पैराग्राफ ले लें, आप ले लें H2 ले लें, आप स्पेन ले लें, आप डिव ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन वो उसके अंदर प्रिंट होने वाला हो, मतलब टेक्स्ट कंटेनर हो उसके अंदर, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, और पैराग्राफ की मैं आईडी दे रहा हूं, आईडी, ठीक है। आईडी होगा क्योंकि मैंने यहां किया था गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर सिर्फ आईडी होती है, क्लासेस नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। सो यहां से हम करेंगे डेमो, और इसको जस्ट आप सेव करो, एंड मैं आपको दिखाता हूं अभी क्या सीन है। सो ये फाइल हमने बनाई थी, और इसको ओपन करता हूं, एंड यहां पर आ गया फर्स्ट कोड इन जावास्क्रिप्ट, क्लिक मी टू डिस्प्ले टाइम एंड डेट, ठीक है। सो ये आ गया मेरा पाकिस्तान स्टैंडर्ड का टाइम, ठीक है। आज है सैटरडे Jan 14, 2023, और 8:08 GMT, और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ से आप अगर चाहें तो इसके अंदर आप कर सकते हैं इनर HTML हेलो स्क्रिप्ट। अब मैं दूसरा चीज़ बताता हूँ आपको। ओके, सो आपको समझ आ गई होगी कि हमने किया क्या, ठीक है। मैं अभी आपको थोड़ा सा और जूम करके बता देता हूँ यार, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, सो आप चीते हो जाओगे जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, JS के। सो किया क्या हमने कि मैं इसको थोड़ा सा अलग करूँ अगर, ठीक है, और इस वाले को भी अलग कर दूँ, ठीक है। सो मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि जावास्क्रिप्ट को इनर HTML में कैसे यूज करते हैं। डॉम मैनिपुलेशन होती है एक, ठीक है। ओके, सो वो भी आगे जाके मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आज का जो आपका लेसन है, जो मैं फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ, 0 क्लास में इसको कह रहा हूँ, ठीक है। सो 0 क्लास के अंदर मैंने आपको बता दिया यार HTML इनर HTML में कैसे यूज होती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने एक बटन लिया और उसकी एक टाइप कर दी बटन, ठीक है, और उसी फर्स्ट जो ओपन किया था ना हमने, उसी के अंदर हम लिख दिया ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक के बाद एक डॉक्यूमेंट करते हैं जो प्रिंट करवाएगा, ठीक है। क्या प्रिंट करवाएगा, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आईडी ले लिया आपने, ठीक है, हो गया। ओके, सो आईडी के बाद आपने आईडी उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर ये जो दो ये है ना एरो, ठीक है, ये सर्कल, ये गोल टाइप के, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है, और इनको कहते हैं कोटेशन। आप इसमें डबल लगाएं, फिर सिंगल लगाएं, दो होती हैं, ठीक है, डबल एंड सिंगल, दो कोटेशन होती हैं, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, ठीक है। सो आपने जो आईडी ली थी पैराग्राफ की, ये पैराग्राफ हमने आईडी ली। अच्छा, आप पैराग्राफ ऊपर भी लिख सकते हो, जहां आपको प्रिंट करवाना है आप वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहां से आपने इधर डेमो लिखा,
ठीक है, और उसके आगे डॉट इनर HTML, क्योंकि हम HTML के अंदर काम कर रहे हैं। ओके, फिर इक्वल के साथ हमने लगाया डेट। सो डेट जैसे ही लगाओगे सो आपका एग्जैक्ट जहां से आपका नेटवर्क कनेक्टेड है वहां से आपका टाइम सब कुछ आपका आ जाएगा, ठीक है, और आपकी लोकेशन भी आ जाएगी। एंड इसके अंदर आप लगाएंगे, कुछ नहीं लगाना आपने, इसके अंदर होता है कि इसमें करो डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 60 एंड इसके अंदर मेरे ख्याल से सेव करो एंड देखो क्या बनता है इसका, ठीक है। सो यहां से अब डिवाइड होके आपके पास इसका टाइम आ रहा है सारा, ठीक है। सो आगे मैं आपको बता रहा हूं, अभी आगे जाके एक नई चीज बता रहा हूं, ठीक है। सो यहां तक आपको आई होप समझ आ गई होगी। सो इसको हम करते हैं कट, ठीक है, और डेट को खाली कर देंगे। नाउ हम एक काम करते हैं कि हम इधर से हटाते हैं ये वाला डेट वाला सारा सीन, ठीक है। इनर HTML वैसे ही रहने देते हैं और इसके आगे हम डबल कोटेशन लगाते हैं, ठीक है, और इसके आगे काम करें कि बल्कि सिंगल कोटेशन लेते हैं, क्योंकि डबल ली हुई हमने तो सिंगल ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सीन होता है, ठीक है, जैसे हमने इधर कहाँ गया, ये डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल कोटेशन लिए, सो आप दूसरी डबल नहीं ले सकते, या तो आप इसको सिंगल कर दें या आप अंदर वाले को सिंगल कर दें, किसी को अलग अलग होना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों को अगेंस्ट द फील्ड नहीं चला सकते। सो हमने सिंगल कोटेशन लेकर इसके अंदर हम लिखते हैं हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, आपको समझ आ गई। सो यहां से हमने ये क्या कर दिया, जावास्क्रिप्ट को लिख दिया एंड देन इसको करेंगे हम सिर्फ क्लिक मी, डेट टाइम क्यों नहीं दिखा रहे हम लोग, सो ये ऊपर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये सारा खुद सही हो जाएगा एंड सेव करते हैं। अब प्रिंट यहां होगा और मैं इसको करता हूं रिलोड एंड क्लिक मी एंड ये आपका खोल देगा हेलो स्टूडेंट्स दिस, गलत लिख दिया हमने क्या, दिस इज और फर्स्ट क्लास की स्पेलिंग भी गलत है ये, ठीक है, सेव किया एंड ये देखो हेलो स्टूडेंट दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, क्लिक के ऊपर आपका जावास्क्रिप्ट के ऊपर ये आ गया, ठीक है। सो आप इसके ऊपर मल्टीपल टाइम सब कुछ कर सकते हैं। ओके, दो सो हमने पहला तरीका सीख लिया जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। अब हम दूसरा तरीका सीखने वाले हैं, सो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सो हम इसको करते हैं पूरे को कट एंड पैराग्राफ को रहने देते हैं, डेमो चाहिए क्योंकि डेमो की ज़रूरत पड़ती है, आईडी चाहिए हमें। सो नाउ हम नीचे क्या करें, अब दूसरा जो तरीका है वो जैसे हम स्टाइल को मैंने आपको बताया था ना, अभी स्टाइल लिखकर आप उसके अंदर CSS पूरी कर सकते हो, ठीक है, विदाउट दूसरी फाइल बनाए। सो मैं इसके अंदर वही काम करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ लिखूंगा स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखकर उसके अंदर करेंगे हम सिर्फ डॉक्यूमेंट, वही चीज आएगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी इसके अंदर, वही चीज बनेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय ID एंड उसके बाद आएगा आपका पैरेंथेसिस आ जाएंगे एंड डबल कोटेशन और इसमें कर दो डेमो एंड आगे जाके लगा के डॉट, सो इसमें आएगी इनर HTML, ठीक है, और इक्वल टू इसके अंदर आप अब डबल लगा दे, सिंगल लगा लो एंड फर्स्ट क्लास ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो यहाँ से आपका ये काम हो गया एंड आप इधर डबल भी लगा सकते हो, देखो मैं आपको लिखा के दिखाता हूँ डबल कैसे लगाऊं, ये डबल, ठीक है, और डबल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा कॉलन, ठीक है, कॉलन लगाना पड़ेगा, सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो सेमी कॉलन का मतलब ये होता है कि यहाँ तक हमारी बात हो गई कंप्लीट, हमें सिर्फ इतनी जावास्क्रिप्ट चलानी है कि ये चीज़ हमारी प्रिंट हो जाए, ठीक है, डेमो के अंदर। सो आपको आगे लगाना पड़ेगा सेमी कॉलन, कॉलन का मतलब ये होता है हमारी बात हो गई पूरी एंड हमें इतनी ही चीज़ चाहिए। जैसे आप किसी फॉर एग्जांपल जाते हो
किसी प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, सो उससे आप बात करते हो और वो सारी चीज़ें लिख लेता है एंड वहीं पर आपकी बात खत्म हो गई। अब वो डिज़ाइन बना के आपको दे देगा। सो आपने बोला यार फाइनलाइज कर लो, बस खत्म। सो उसके आगे अगर आप कोई चेंजिंग करोगे ना तो वो मसले मसाइल हो जाएंगे उसके अंदर, वो सारा एक खिचड़ी बन जाएगी। सो वही तरीका आपने यहाँ पर फुल स्टॉप एक लगा दिया। फुल स्टॉप नहीं है, इसको कॉलन सेमी कॉलन कहते हैं। और मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या अभी आएगा, ठीक है। सो ये हमारी कॉलम ने एंड इसको किया ओपन। अच्छा, ये आपको दिखा रहा है कि आपका कोड ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप ऐसे कोड भी प्रिंट करवा सकते हो। और मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, बल्कि ये हो गया तीसरा तरीका, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे हम js.js। अच्छा, js कुछ भी लिख सकते हो आप, ali.js, dell.js, samsung.js, nokia.js, apple.js, whatever you want you can write it man, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या करना है, आपने यहाँ पर आपने लिखना है document डॉट गेट एलिमेंट बाय id, ठीक है, और पैरेंथेसिस डबल कोटेशन एंड डेमो। आगे आपका आ जाएगा डॉट इनर HTML, ठीक है, और उसके बाद आपका इक्वल डबल कोटेशन, इसमें करेंगे हम एक्सटर्नल। ये मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के अंदर कर रहा हूँ तो मैं वही लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाए। वैसे आप कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी है। एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये आपका वो आ गया, बैरियर आ गया एक तरीके का। सो ये आपने यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिया और अब ये बात आपकी ख़त्म हो गई। सेव किया इसको। अब इन सब को हटाओ यहाँ से और ये पैराग्राफ आपका डेमो है, ठीक हो गया। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लगाना है स्क्रिप्ट और src, स्क्रिप्ट src जैसे js.js करोगे। सो इसको सेव करो। अब आपको दिखेगा क्या, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ऐसे यूज करते हैं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट मैंने बता दिया कैसे यूज करते हैं, और दूसरा HTML का टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं। और 3 तरीके आपको मैंने समझा दिए। और वीडियो रोक रोक के देख लेना, वीडियो डाउनलोड नहीं करा करो यार प्लीज। उसके ऊपर वॉच आवर मेरे को थोड़े से आते हैं और मेरी फीस वही होती है, और बुरा मत मानना, लेकिन वीडियो पूरी देखा करो और डाउनलोड करके नहीं रखा करो प्लीज यार। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर जावास्क्रिप्ट की दूसरी क्लास के अंदर। और अनाउंसमेंट ये थी यार सिर्फ कि फ्रंट एंड अभी क्योंकि हमारा एंडिंग के ऊपर चल रहा है तो इस वजह से हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी है। सो फ्रंट एंड आई थिंक उसकी कोई 20 से 25 वीडियोस अभी बाकी हैं और कुछ रह जाएंगी तो हम जावास्क्रिप्ट के बात कर लेंगे, वो छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन जो वेबसाइट के अंदर जो मेजर चीज़ें होती हैं मैंने आपकी सारी कंप्लीट करवा दी। और अभी हम ये जावास्क्रिप्ट करेंगे, फिर उसके बाद बैकएंड करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।